पावागढ़ स्थित सिद्धि धाम में मुक्ति प्राप्त करने वाले श्री रामचंद्र जी के दो वीर पुत्र लव और कुश के जीवन पर आधारित पूज्य गुरुदेव श्री का वैराग्यपूर्ण प्रवचन। श्री रामचंद्र जी के दो पुत्र इस पावागढ़ से मुक्त दशा को प्राप्त हुए हैं। रामचंद्र और लक्ष्मण ये दोनों भाई बलदेव और वासुदेव थे। दोनों में अत्यंत स्नेह था। एक बार इंद्र सभा में इन दोनों के पारस्परिक गाढ़ स्नेह की प्रशंसा होने पर दो देव उनकी परीक्षा करने के लिए आए और लक्ष्मण के महल के पास रामचंद्र जी के मरण का कृत्रिम वातावरण उपस्थित कर लक्ष्मण से कहा, रामचंद्र जी स्वर्गवासी हो गए। इन शब्दों को सुनकर हे भैया, हे भ्रात, ऐसा कहते ही लक्ष्मण जी उसी सिंहासन पर गिर पड़े और मरण को प्राप्त हो गए। अरे देखो तो संसार की स्थिति। अभी रामचंद्र जी तो जीवित ही हैं, परंतु उनके मरण के मिथ्या समाचार को सुनते ही तीव्र स्नेहवश लक्ष्मण जी मरण को प्राप्त हो गए। संसार की इस दशा के संदर्भ में आचार्य भगवान कहते हैं, इस अशरण संसार में जिसका ध्यान ही एकमात्र शरण और शांतिदायक है, उस परम चैतन्य धाम, उस परम चैतन्य तत्व, उस परम चिल्लोक को मैं प्रणाम करता हूँ। चैतन्य के ध्यान द्वारा समस्त कर्मों को शांत कर देता हूँ। अनंत काल से संसार में परिभ्रमण करते हुए इस आत्मा को शांति और मुक्ति कैसे प्राप्त हो, उसकी यह बात है। अरे आत्मा का ध्येय तो एकमात्र सिद्ध पद है। चिदानंद स्वरूप आत्म तत्व क्या चीज़ है, उसे जानकर और उसका ध्यान करके अनंत जीवों ने सिद्ध दशा को प्राप्त किया है। इसका वास्तविक स्वीकार करते ही यह प्रतीति हो जाती है कि मैं आत्मा और मुझ आत्मा में भी ऐसा सिद्ध पद प्रकट करने की सामर्थ्य है। देखो भाई, जीवन में करने योग्य कार्य तो एकमात्र यही है जिससे आत्मा भव समुद्र से पार हो। भव भ्रमण के दुखों में डूबा हुआ आत्मा जिस प्रकार से तिरे अर्थात मुक्ति प्राप्त करे, वही उपाय वास्तविक कर्तव्य है। चैतन्य स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप तीर्थ द्वारा ही भव समुद्र से पार हुआ जा सकता है। इस तीर्थ की आराधना कर करके अनंत जीवों ने मुक्ति प्राप्त की है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थ काल में श्री राम के दो पुत्र लव और कुश इस रत्नत्रय तीर्थ की आराधना करके इसी पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र से मुक्त दशा को प्राप्त हुए हैं। जब लक्ष्मण के स्वर्गवास का समाचार रामचंद्र जी ने सुना तो वे शीघ्र ही वहां आए और लक्ष्मण की मृतक देह को निहार कर मानो वे जीवित ही हों ऐसा मानकर उनके साथ बातचीत लोक व्यवहार करने लगे। स्नेही जनों ने, परिवारी जनों ने लक्ष्मण की देह का अंतिम संस्कार करने के लिए अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रामचंद्र जी तो रामचंद्र जी थे, नहीं माने, किसी की नहीं सुनी और लक्ष्मण की उस मृतक देह को कंधे पे उठाकर घूमने लगे। अरे मेरे भाई उठ, मेरे भाई उठ, उठ जा, उठ जा, उठ जा, सुबह हो गई, उठ जा। उसे खिलाने पिलाने लगे, नहलाने धुलाने लगे, सुलाने लगे और बुलवाने की अनेक चेष्टाएं करने लगे। देखो तो सही, वो रामचंद्र जी जो छायक सम्यक दृष्टि हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, आत्मा का जिनको भान है, लेकिन अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी। तो ये अस्थिरता जन्य मोह के कारण ये सब चेष्टाएं सहज रूप से हो रही हैं। इस प्रकार चेष्टाएं करते हुए कई दिन व्यतीत हो गए। अपने चाचा जी की मृत्यु और पिता की ऐसी दशा देखकर उन दोनों पुत्रों लव और कुश इनको संसार से वैराग्य हो गया। दोनों ही राजकुमार अभी बहुत ही छोटी आयु के थे, लेकिन चैतन्य तत्व के ज्ञाता और महावैराग्यवंत हैं। वे विचार करने लगे, अरे देखो ये संसार की स्थिति,
3 खंडों के अधिपति की ऐसी दशा। ऐसा विचार कर दोनों वैराग्यवंत राजकुमार जिन दीक्षा अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोने के पुतले के समान ये दोनों कुमार अपने पिताजी के सामने दीक्षा की आज्ञा मांगने आते हैं। रामचंद्र जी के समीप ही लक्ष्मण का वो मृतक शरीर पड़ा है और तभी दोनों राजकुमार आकर अति विनय पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पिता से दीक्षा की आज्ञा मांगते हुए अत्यंत वैराग्य रस भरपूर वाणी से इस प्रकार कहते हैं, हे पिताजी, अब हम इस क्षणभंगुर असार संसार का परित्याग कर परम उपकारी जिनेश्वरी जैन दीक्षा अंगीकार करना चाहते हैं। हम दीक्षा लेकर अपने ध्रुव चैतन्य स्वभाव का ध्यान करेंगे और उसके आनंद में लीन होकर इसी भव से सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। इसके हेतु हमें दीक्षा ग्रहण करने के लिए हमें आज्ञा प्रदान कीजिए। हे तात, जिन शासन के प्रताप से सिद्ध पद की साधना का आंतरिक मार्ग हमने देखा है, अब हम उस मार्ग में गमन करेंगे। इतना कहकर जिसके रोम रोम अर्थात प्रदेश प्रदेश में वैराग्य की धारा उछल रही हो, अरे पुरुषार्थ रूपी वीर उछाले मार रहा हो, ऐसे वे दोनों कुमार रामचंद्र जी को नमन करके दीक्षा अंगीकार करने के लिए वन जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। वाह वाह वाह, अरे राजकुमारों की ऐसी दशा। आज तो पावागढ़ पर जो नज़र पड़ी ना, तभी से उनका जीवन हमारी नज़रों के सामने झूल रहा है, उन्हीं के विचार चल रहे हैं। धन्य ऐसी मुनि दशा, धन्य उनका वीतराग, धन्य उनका वैराग्य और धन्य उनका जीवन। धन्य है वो माता सीता जिनके गर्भ से जन्म लेकर उन्होंने अपना अवतार सफल कर लिया। जब उन दोनों ने आत्मभान किया था तभी उन्होंने अंतर में चैतन्य की मुक्ति का मार्ग निहारा था। इस संसार में कहीं सुख नहीं है, हमारा सुख और हमारी मुक्ति का मार्ग अंतर में ही है, ऐसा भान तो उन्हें पहले से ही था। भाई सम्यक दृष्टि थे। अब तो वे उस जाने हुए मार्ग से, उस द्रष्टव्य मार्ग से चैतन्य के आनंद को साधने के लिए अंतरोन्मुख हुए हैं। देखो, यूं ही जाने बिना दीक्षा अथवा साधुपना मान लेने की यह बात नहीं है। माने अनजाने में बिना सम्यक दर्शन के साधुपना या दीक्षा लेने की यह बात नहीं है। यह तो निशंक रूप से अंतर में देखे, जाने और अनुभव किए हुए मार्ग से मुक्ति पद साधने के लिए जिसका प्रयाण है, गमन है, ऐसी मुक्ति दशा की बात है। अरे ये मुनि दशा की बात इसलिए है क्योंकि यही महाप्रयाण है। ये मुनि दशा ही तुम्हें, ये सच्ची मुनि दशा ही तुम्हें तुम्हारी मुक्ति रूपी सुंदरी से वर्ण कराने का हेतु है। दीक्षा अंगीकार करने के पूर्व ही दोनों कुमारों को विश्वास है कि हमने निज चैतन्य में दृष्टि करके अपनी मुक्ति का मार्ग निहारा है। अब तो उस चैतन्य पद में गहरे उतरकर उसी में लीन होकर इसी भव में अपने मोक्ष पद की साधना करेंगे। हमारा मार्ग अप्रतिहत है, अकाट्य है, निराबाध है। हमें इस मार्ग में अब शंका नहीं है और ना अब हम कभी वापस आने वाले हैं। अप्रतिहत भाव से अंतर स्वरूप में झुके सो झुके, अब तो मोक्ष पद प्राप्त करके ही रहेंगे। ऐसे भाव से मुनि होकर सीता जी के ये दोनों पुत्र जंगल में विचरते हैं और आत्म ध्यान में अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते करते केवल ज्ञान के साथ केली करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। आहा, हे लव कुश मुनि आत्महित में छोड़ा सब संसार कि तुमने छोड़ा सब संसार। राज्य छोड़ा, वैभव छोड़ा, समझा जगत असार कि तुमने छोड़ा सब संसार। अरे ऐसे ही लव कुश मुनिराज विहार करते करते इस पवित्र पावागढ़ क्षेत्र पर पधारे और इस पर्वत पर ध्यान किया और ध्यान करते करते इस चैतन्य रस में ऐसे लवलीन हुए कि क्षपक श्रेणी आरोहण कर गए, क्षपक श्रेणी चढ़ के तुरंत केवली परमात्मा बन गए। फिर क्या हुआ? सुनो,
कि चार घातियों का कर्म हो जहाँ, हो भवतरु का बीज समूल विनाश जब, सकल गे का ज्ञाता दृष्टा मात्र हो, कृत्य प्रभु वीर अनंत प्रकाश जब। क्या कहा उन्होंने, क्या करा कि चार घातियों कर्मों का नाश करके भवतरु का बीज उसका समूल नाश कर दिया और सकल गे यानी केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। कृत्य यानी अब कुछ करने को बाकी नहीं रहा। इस पावागढ़ पर्वत पर चैतन्य का ध्यान करते करते उन दोनों मुनिवरों ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। वे अब कृत्य परमात्मा हो गए हैं। उन परमात्मा को हमारा नमस्कार हो, वंदन हो, कोटि कोटि वंदन हो। केवल ज्ञान होने के बाद अल्पकाल में यहीं से वे मोक्ष पधारे। यह उनका सिद्धि धाम तीर्थ है। कल इस तीर्थ की हमें यात्रा करनी है। अभी तो अपने को दक्षिण में महाबली स्वामी की यात्रा करने जाना है। बीच में अनेक तीर्थ आएंगे। यह तो अभी पहला मुहूर्त है। वास्तव में तो शुद्ध रत्नत्रय रूप परमार्थ तीर्थ के द्वारा संसार को पार करके यहाँ से वे सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं। इस कारण यह क्षेत्र भी व्यवहार से तीर्थ कहा जाता है। शुद्ध रत्नत्रय रूप निश्चय तीर्थ के स्मरण और बहुमान के लिए यह यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। यात्रा का भाव ज्ञानी धर्मात्मा और मुनिराजों को भी आता है, साथ ही उस भाव की मर्यादा को भी वे जानते हैं। प्रातः काल इस पावापुर सिद्ध क्षेत्र में आए तभी से लवकुशी याद आते हैं। दोनों राजकुमारों ने विवाह किया था, परंतु अंतर में भान था कि अरे इस क्षण भंगुर संसार में कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पुत्र और कौन किसकी माता। अरे पुत्र को माता गोद में ले, इससे पूर्व तो अनित्यता ही उसे अपनी गोद में ले लेती है। माता गोद में लेकर पुत्र का मुख देखे, इससे पूर्व ही अनित्यता ने उसका मुख देख लिया है। प्रतिक्षण उसकी आयु घट रही है। ऐसा अनित्य यह संसार है। संयोगों की तो स्थिति ही ऐसी है, उसमें कहाँ कोई शरण है। अरे लौकिक माता की गोद भी अशरण है, तो अन्य की तो क्या बात करें। व्यवहार से जिनवाणी माता की गोद शरणभूत है, क्योंकि वो मुझे मेरे अशरण स्वरूपी भगवान आत्मा का दर्शन कराती है। अरे भाई, मैं तो अपने नित्य चिदानंद स्वभाव की गोद में जाऊंगा, वही हमारा शरण है। कौन शरण है कि मैं एकमात्र, मेरा गायक भगवान आत्मा वही एकमात्र शरण है। उसी में मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है, और जहाँ मेरा विश्वास है मैं वहीं जाऊंगा। अनित्य संयोगों का मुझे विश्वास नहीं है, इस कारण उनके बीच में नहीं रहूँगा। संयोगों की सन्मुखता छोड़कर मैं तो असंयोगी स्वभाव में स्थिर होऊंगा। मुझे निशंक विश्वास है कि स्वभाव में ही मेरा सुख है, संयोग में सुख नहीं है। अतः मैं संयोग से दूर और स्वभाव के समीप होऊंगा। उस स्वभाव का मार्ग हमने जाना है, मैं उस जाने हुए मार्ग में ही जाऊंगा और मुक्ति प्राप्त करूंगा। देखो यह निशंकता, धर्मात्मा को अंतरंग में निशंक भान होता है कि हमने मार्ग देखा है और हम उसी मार्ग से जा रहे हैं। यह मार्ग होगा या अन्य मार्ग होगा, आत्मा ने सम्यक दर्शन पाया होगा या नहीं पाया होगा, ऐसा कोई संदेह उस ज्ञानी धर्मात्मा को, धर्मी को नहीं होता। धर्मात्मा को तो निशंक दृढ़ता होती है कि हमने अपने स्वानुभव से जो मार्ग देखा है, उस दृष्ट मार्ग पर ही, उस द्रष्टव्य मार्ग पर ही, उस देखे हुए मार्ग पर ही हम चल रहे हैं, हमारा आत्मा चल रहा है। मार्ग के संबंध में ऐसे निशंक निर्णय पूर्वक दोनों राजकुमार दीक्षा लेकर चैतन्य में ऐसे लवलीन हुए कि केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। वे इस पावागढ़ में जिस स्थान से मुक्त हुए, ठीक उसी के ऊपर वे सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं। ऊपर सिद्धालय में अनंत सिद्ध भगवंत विराजमान हैं। उन सिद्ध भगवंतों का स्मरण, बहुमान करने में यह सिद्ध क्षेत्र निमित्त है।